Starlight Wisdom Bright, guiding you day and night. हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जो कि होने वाला है चैप्टर 2 का इज मैटर अराउंड दिस प्योर में। आज हम लोगों को पढ़ना है, निकाल लो फटाफट से कॉपी पेन से लिखते हैं ना। अब तो हम 9th क्लास में आ गए। मैटर के दो पार्ट हमने किए थे, प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर्स। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में हमने देखा था कि क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मिक्सचर के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा मिक्सचर था क्या, चलो एक सेकंड पहले ये देख लो। ये होमोजीनियस होते हैं और हेटेरोजीनियस होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस के भी पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है, इधर होता है हेटेरोजीनियस में कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, अब एक सेकेंड, सबसे पहली बात तो जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि हम आप लोग को एक छोटा सा आंसर देने वाले हैं, दैट वाज अबाउट ग्लास। पहले तो ये बताओ प्योर सब्सटेंस क्या थे। थोड़ा सा पिछली वीडियो को हम रिवाइज भी कर रहे हैं और उसमें मुझसे दो बातें बतानी रह गई थी। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो उसको कहेंगे हम कि वो प्योर सब्सटेंस है। अगर उसमें केवल एक ही टाइप का पार्टिकल है तो उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि आयरन की रॉड में केवल आयरन के पार्टिकल्स हैं। केवल किसके पार्टिकल है इसमें, आयरन। Fe मतलब आयरन के पार्टिकल्स है। सारे पार्टिकल किसके हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा था मिक्सचर। मिक्सचर्स आर दोज सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। मिक्सचर्स आर दोज कंपोजिशंस इन विच देयर आर मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, टू और मोर देन two types of particles which are simply mixed with each other, जो केवल एक दूसरे के साथ मिक्स किए गए, उसको कहा था मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल क्या देखा था भैया हमने, जैसे कि सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, उसके बीच में कोई रिएक्शन हुई क्या, पानी और नमक के बीच में कोई रिएक्शन होती क्या, नहीं, नमकीन हो जाता है पानी बस, तो स्वाद बदल गया है, बाकी कंपोजिशन उसका सॉल्ट का सॉल्ट है, वाटर का वाटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सॉल्ट ही रहेगी, पानी में जाने के बाद भी वाटर में सॉल्ट चली जाएगी तो वाटर ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई कंपाउंड नहीं बना, कंपाउंड नहीं है तो प्योर नहीं है। ये क्या है, मिक्सचर, क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, तो मिक्सचर कहलाएगा सॉल्ट इन वाटर। एट दैट डे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट द ग्लास इज, एज आई हैव सेड दैट इट वाज सिलिका डाइऑक्साइड। यस इट्स राइट, सैंड के लिए मैंने कहा था कि वो सिलिका डाइऑक्साइड है, ये भी सही है। पता है क्यों, क्योंकि जब सैंड को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो बन जाता है ग्लास। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई थी, मुझे लगा केवल सिलिका डाइऑक्साइड होता है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया था वहां पे कि प्योर सब्सटेंस होगा, एज इट इज अ कंपाउंड। क्योंकि ये कंपाउंड, देखो सिलिका डाइऑक्साइड क्या है, SiO2 क्या कहलाएगा, कंपाउंड। सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कंबाइंड अच्छे से, और क्या चाहिए, तो कंपाउंड है। तो मैंने कहा प्योर, लेकिन नहीं, इसमें केवल ये नहीं होता है। इसमें उन्होंने बताया, मैंने बाद में इसको सर्च किया था नेट पे, उन्होंने कहा इसमें रॉक के प्लस कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर मुझे लगा कि अगर एक सेंट का पार्टिकल लें तो उन्होंने कहा एक सेंट का पार्टिकल भी मिक्सचर कहलाएगा। मतलब चाहे सैंड हो चाहे ग्लास हो, वो किस कैटेगरी में जाएगा, मिक्सचर के एग्जांपल है। क्या, सैंड इन वाटर नहीं, अकेला सैंड, और सैंड का भी अकेला पार्टिकल क्या कहलाएगा, मिक्सचर। और उसके बाद ग्लास। ठीक है, क्योंकि बहुत अंदर तक जाएंगे ना अगर अपन उसके पार्टिकल के, तो अपने को बहुत सारी चीजें मिलेगी। केवल सिलिका डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें रॉक्स के हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कंपोजिशन है, वो कार्बन वार्बन सब होगा उसके अंदर। ठीक है, आई होप मेरी उस गलती को आप लोग क्षमा करेंगे और गलतियों को माफ करो, और भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो उसको याद करो। भगवान को तो याद करना ही चाहिए भाई। ओके, सो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है, क्या होगा, मिक्सचर्स। मिक्सचर के दो टाइप पढ़ लेते हैं अपन फटाफट से। क्या है वो दो टाइप, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है, होम वो बहुत जगह वर्ड मिलेगा, पता है, होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे होमोजीनियस जीनस, अरे बहुत कुछ होता है। होमो जहां होमो आता है ना, उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे सेम है। अच्छा अभी देखते हैं, और हेटेरो मतलब कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है। तो भैया मिक्सचर की हमने बात कर ली कि जिसमें 2 और मोर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लाइट आ रहा है, बढ़िया दिख रहा है मार्कर,
वेरी गुड। 2 और मोर पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको कहा जाएगा कि वो मिक्सचर है। ठीक है, अब देखो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस समझ लेते हैं। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अच्छा, अब मैं ना पहले इसमें एक एग्जांपल दे दूं। अच्छा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो, दूसरा उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, फिजिक्स में जाएंगे तो आप प्लस माइनस साइन के बारे में बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है कि नहीं होती है। केमिस्ट्री में बात करेंगे तो उसकी कोई रिएक्शन अगर आपको पता हो तो बता दो। बारे में बात करेंगे तो किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है बता सकते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है। पहले ना एग्जाम्पल लिख लो, अगर लिखो मत, अगर हम इसको समझ लें पहले एग्जाम्पल को तो उससे हम इसके 2 पॉइंट ऊपर के समझ लेंगे। ठीक है, तो इसके कुल मिला के 3 पॉइंट होते हैं और मुझे नहीं लगता है ज़्यादा 5 मार्क्स 4 मार्क्स में आता हो। 3 मार्क्स में आते हैं लगभग इसके क्वेश्चन, 3 भी क्या है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं इसका जैसे एग्जाम्पल इसका सैंड इन वाटर, सैंड इन, और सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, सॉल्ट इन वाटर मिला दो भैया, पानी में नमक को मिला दो, कुछ अलग दिखेगा नहीं, बिल्कुल एज इट इज, पता ही नहीं हम नमकीन पानी पी रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। पीते 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 एकदम से मुंह पे जैसे उसका टेस्ट आएगा, अरे इसमें नमक है। अगर पानी में शक्कर मिली होगी तो अरे भाई तो मीठा है, पीने के बाद मालूम पड़ता है, देख के कोई नहीं बता सकता कि इसमें सॉल्ट है कि नहीं। अब बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो फिर बात अलग है, वो तो फिर गाढ़ा हो तुम, वो फिर अपना फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस आपने पूरी की पूरी भर दी तो ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो गई। ये सब नहीं करना। सॉल्ट अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट में डाल दो भी फिलहाल, ताकि हमारे पास 2 टाइप के पार्टिकल हो जाएं, NaCl प्लस H2O, बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, दे आर जस्ट सिंपली मिक्स्ड। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंपली मिक्स्ड हैं, और क्योंकि सिंपली मिक्स्ड है इसलिए इसको पढ़ रहे हैं मिक्सचर में। लेकिन ये मिक्सचर का टाइप भी कौन सा है, होमोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा। अच्छा, एक बात बताते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे होमो ही है तो छोड़ो, द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या एक काम करते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। जो कंपोनेंट्स है NaCl और वाटर, जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे। यूनिफॉर्मली मतलब, अच्छा आपके स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए कोई यूनिफॉर्म है नहीं, जिसको जो मर्जी आता है वो तब पहन के आ जाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं होती यूट्यूब पे, इसका मतलब होता है वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब, अच्छा यूनिफॉर्म मतलब स्कूल में कौन सी ड्रेस है आपकी, कलर का है, ब्लू है या वाइट है, तो पूरे सब बच्चे एक साथ ब्लू पहन के आते हैं। फिर वेडनेसडे या थर्सडे जब भी आपके यहाँ होता होगा, या सैटरडे फ्राइडे जब भी होता है, पीटी वाला दिन होता है, तो उस दिन सब वाइट पहन के आते हैं या ट्रैक सूट पहन के आते हैं। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म सबकी क्या होती है, सेम। सेम मतलब एक जैसी, मैंने ब्लैक पहना, वो ब्लैक पहन रहा है, वो ब्लैक पहन रहा है, तीनों मिलकर ट्यूशन जा रहे हैं, यूनिफॉर्म बना दी हमने ट्यूशन की, सब ब्लैक पहनेंगे। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म होती है तो सब एक जैसा होता है। यहाँ पे एक जैसा क्या है, मान लो इस बीकर में हम यहाँ से छेद करते हैं, यहाँ से एक बूंद निकालते हैं, उस बूंद को आप पियो। आप बता सकते हो कि उसमें सॉल्ट मिली कि नहीं, बिल्कुल बता देंगे भैया नमक मिला उसमें। आपके किसी दोस्त को मैंने ऊपर वाली ड्रॉप उठा के दी पीने के लिए, उसने पी, उसने भी कहा कि नमकीन बूंद है, नमकीन पानी एकदम। किसी को यहाँ से हमने 1 चम्मच उठा के दे दिया, उसने भी कहा नमकीन है। किसी को यहाँ से दिया, उसने भी कहा नमकीन है। किसी को यहाँ से दिया, उसने भी कहा नमकीन है। सब जगह सेम है, क्या, नमकीन पानी। इसका मतलब सॉल्टी वाटर, जो सॉल्टी वाटर होता है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। कैसा मिक्स्ड है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा मिक्स्ड है। ठीक है, अब इसकी जगह यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो एक कटोरा है, उस कटोरे में मिक्सचर है, हमारा घर वाला मिक्सचर। ठीक है, अब वो तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं, ये वाला मिक्सचर, चर्च आ गया मिक्सचर, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसको मिक्सचर। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर, इसमें क्या होता है, बहुत सारी सेव है, नुक्ती है, और मूंगफली के दाने हैं, क्या बात है, किशमिश भी डाल दो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अलग अलग चीज़ डाल दी हमने। ठीक है, इतना सब नहीं मिलाना, अभी केवल सेव नुक्ती समझ लो। अगर हम सेव नुक्ती को मिलाते हैं इसमें, अब आंख बंद करके आपके दोस्त ने बिल्कुल साइड में से उंगली डाल के उसमें से कुछ उठाया, क्या होगा, वो एक चीज उठाई। अब या तो वो सेव थी, सेव कैसी सी लंबी बना ले सेव, ये सेव, या तो वो नुक्ती थी। अब आपके दोस्त ने जो उठाई वो गलती से उठ गई सेव, आपने जो उठाई वो भी सेव, मैंने जो उठाई वो थी नुक्ती। अब एक बात समझना, क्या हर जगह सेम कंपोजिशन था, नहीं। हो सकता है यहां सेव ज्यादा है, हो सकता है यहां सेव ज्यादा है, हो सकता है यहां पे नुक्ती ज्यादा है कि नहीं। तो कंपोजिशन सेम कहां है, कंपोजिशन अलग अलग हो गया। क्या हो गया, अलग अलग, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। कौन, कंपोनेंट्स, कौन, कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट। अरे थ्रू आउट लिखना है यहां पर, थ्रू आउट। ठीक है, मतलब इस पूरे में
यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना होके यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। समझ आ गया? जैसे चलो इसको एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लो, अच्छा देखो इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, दाल, दाल, ये कटोरी, कटोरी नहीं, ठीक है, ये कटोरी है, इस कटोरी में दाल है। अब आपने कहा कि दाल तो अपन कहीं से भी पी लो, स्वाद तो दाल का ही आएगा। अरे भाई स्वाद की बात अब छोड़ो और ये बताओ कि अगर आपने यहाँ से दाल पी, और हो सकता है कि आपको अगर दाल में टमाटर डला है, उसमें जीरा डला है, उसमें मसाले डले हैं, उसमें नमक डला है, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया गया है ज़्यादा अमाउंट में, तो मान लो ऊपर ऊपर उसमें आ गया पानी और नीचे नीचे हो गई थोड़ी सी गाढ़ी दाल। मतलब ऊपर वाले कंपोजिशन में, ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट के कंपोजिशन में क्या अंतर है? नीचे ना पानी कम है और दाल का गाढ़ापन ज्यादा है। मतलब ऐसा समझ लो 70% दाल के पार्टिकल्स हैं और केवल 30% है पानी, और ऊपर ना 30% दाल है और 70% है पानी। मतलब ऊपर पानी का कंपोजिशन ज्यादा है, तो ऊपर का कंपोजिशन ज्यादा हो गया, नीचे का कंपोजिशन कम हो गया पानी का। तो कंपोजिशन कम ज्यादा हो रहा है, मतलब वो कंपोजिशन कैसा है? चेंज हो रहा है। मतलब वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। देखो कपड़े चेंज हो गए, नॉन यूनिफॉर्म में हूं मैं। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? जब वो सेम होगा। तो यहाँ पे कंपोजिशन सेम था, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, कैसे उठा लो? जैसे सैंड इन वाटर, कितना प्यारा एग्जांपल है। सैंड इन वाटर में क्या है? अगर आपने नीचे से छेद करके कुछ उठाया तो हो सकता है सैंड का पार्टिकल आ जाए, लेकिन क्या होता है ना, रेत पूरी नीचे बैठ जाती है, ऊपर ऊपर पानी रहता है। किसी ने ऊपर से थोड़ा सा पानी पी भी लिया तो शायद ही उसके मुंह में रेत के कण आए, क्योंकि ऊपर ऊपर तो केवल पानी ही पानी था और नीचे था सैंड। तो क्या बोलेंगे? नीचे कंपोजिशन सैंड का ज्यादा है। नीचे का कंपोजिशन क्या है? सैंड प्लस वाटर, और ऊपर का क्या है? केवल वाटर। तो कंपोजिशन तो चेंज हो गया ना, कंपोजिशन चेंज हो गया कि नहीं? तो कंपोजिशन अलग अलग हो गया, इसलिए उसको कहा हेटेरो। क्या कहा? हेटेरो, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। हेटेरो मतलब अलग अलग, नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ गया? चलो इसमें सारा हमने कर दिया है काम अपना समझने का। चलो अच्छी बात है, समझ में भी आया होगा। ना आया हो तो इसको प्लीज वापस से शुरू करो, वीडियो को नहीं, ये जब से यहाँ से शुरू किया अपन ने, टाइटल पढ़ना इसका। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, इसका दूसरा बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या हमने कहा, सेव नुकती या दाल, दाल में टमाटर दिखता है, जीरा दिखता है, पानी में नमक दिखता है नहीं, मतलब इसमें दिखता नहीं है। पानी में रेत दिखती है, दिखती है। मतलब इसमें क्या होता है? विजिबल बाउंड्रीज होती है किसकी? उनके कंपोनेंट्स की सेपरेशन की। कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग अलग, ये दिख रहा है हाथ, ये दिख रहा है मार्कर, दिख रहा है अलग अलग दिख रहा है। मतलब मार्कर प्लस हैंड, ये वाला जो मिक्सचर है, ये वाला जो मिक्सचर है, ये कैसा मिक्सचर है भैया? ये हेटेरोजीनियस। यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? माय हैंड प्लस मार्कर इज द मिक्सचर ऑफ हेटेरोजीनियस। कौन सा टाइप है ये? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। हैंड प्लस मार्कर क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, मार्कर प्लस ढक्कन इज ऐसे साथ में रखा हुआ है, दोनों अलग अलग दिख पा रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा सेपरेशन हो रहा है? हेटेरोजीनियस वाला। समझ आ गया? अलग दिखना चाहिए कुछ चीज। क्या ब्लड में आरबीसी दिखती है? तो आरबीसी और ब्लड का ये जो मिक्सचर है उसको बोलेंगे होमोजीनियस, अगर नहीं दिखती है तो। लेकिन अगर मान लो किसी के खून में नसें ऊपर होती, सॉरी नसें बाहर है, उसके अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स है, सेल्स तो दिख नहीं रही। मान लो किसी के ब्लड के अंदर कोई शक्कर का पार्टिकल चला गया, या आपने भिंडी खाई और वो भिंडी ऐसी किसी ब्लड में चली गई और आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, वैसे फालतू बातें करी, सॉरी। तो मतलब समझ लो वेजिबल बाउंड्रीज होनी चाहिए। या फिर इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, हाँ ऐसा समझ लो ना, पानी में मछली, क्या बात है, ये एग्जांपल देना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे थे मैं, सॉरी। मछली तैर रही है पानी में, तो हम क्या लिख सकते हैं? फिश प्लस वाटर। ये किसका एग्जांपल है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। किसका एग्जांपल है? ये मिक्सचर कौन सा कहलाएगा? पानी में मछली तैर रही है, हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? और उसी पानी में सॉल्ट हो जाएगी, तो हम कहेंगे वो होमोजीनियस है। मतलब सी वाटर जिसमें सॉल्ट है उस हिसाब से क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। लेकिन उसी सी वाटर के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट, उसी सी वाटर के अंदर फिशेस है, अरे नीचे मड है, अरे स्टोन्स भी तो है, अरे नीचे कुछ हो सकता है, एक्वेटिक प्लांट्स भी हो, है ना, और कोई भी दूसरे प्रकार के जानवर जीव जंतु हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको बोल देंगे हेटेरोजीनियस। समझ में आ गया? इसको फटाफट से देख लो और इसको बोल के बताओ। द सी वाटर कैन बी कंसीडर्ड बोथ as homogeneous as well as heterogeneous because it has the uniform composition of salts, therefore it is known as homogeneous mixture। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन था इसलिए कहा होमोजीनियस। एंड इट हैज फिशेस, मर्ड्स, स्टोन्स, रॉक्स, या उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं बड़े बड़े जो विजिबल बाउंड्रीज रख रहे हैं। विजिबल बाउंड्रीज होगी तो
हेट्रोजीनियस भी हो जाएगा। तो सी वाटर कैन बी कंसीडर्ड बोथ एज होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बिकॉज इट हैज सम सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एज वेल एज इट हैज समथिंग व्हिच इज द फिश मड स्टोन्स व्हिच आर हैविंग द सेपरेबल बाउंड्रीज एंड देयरफॉर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, देयरफॉर सी वाटर इज हेट्रोजीनियस एंड फाइनली इट इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, सेकंड, इसमें क्या होता है, इसमें नॉट विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। होप यू अंडरस्टैंड। चलें आगे बढ़े। होमोजेनियस हेट्रो, इसको फटाफट से लिख लीजिए, और लिख लिया है तो आइए मिटा देते हैं। अच्छा, अभी इसको ना फटाफट से याद करके बता दो। फर्स्ट पॉइंट क्या था, होमोजेनियस मतलब जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है, दिखता कहाँ है, सॉल्ट यार। एग्जांपल से याद रखो, होमोजेनियस मतलब सॉल्ट इन वाटर, होमोजेनियस मतलब सॉल्ट इन वाटर, होमोजेनियस मतलब सॉल्ट इन वाटर। और हेट्रोजीनियस में हमेशा याद रखो सैंड इन वाटर। हेट्रोजीनियस क्या है, सैंड इन वाटर। अब इससे बता दो भैया सैंड दिख रही मतलब विजिबल बाउंड्री है, यहाँ वाले में विजिबल बाउंड्रीज थी और ये सैंड इन वाटर था, उसके ऊपर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, नॉट विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और एग्जांपल था इसका सॉल्ट इन वाटर। ओके, लेट्स, अब हमको पढ़ना है, अगला टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन का। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ समझने के लिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक्चुअली में है मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, इन विच वन इज डिस्पर्सिंग फेज एंड अनदर इज डिस्पर्सिंग मीडियम। अच्छा, डिस्पर्सिंग फेज क्या है, फेज मतलब होता है सॉल्यूट, अरे वाह ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ सॉल्यूट। और डिस्पर्सिंग मीडियम, मीडियम मतलब जिस माध्यम में ये सॉल्यूट मिलाया जाएगा। मान लो नमक को मिला रहे हैं, सॉल्ट को मिला रहे हैं पानी में, क्या में मिला रहे हैं, H2 में, सॉल्ट को H2 में मिलाया, तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया यहाँ पे, वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। समझ आ गया, अरे तो इजी था, हाँ तो इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या का सॉल्यूशन है, क्या मिलाया, NaCl प्लस वाटर, इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर क्या देगा हमको, सॉल्टी वाटर। ठीक है, और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, जिसको मिलाया जा रहा है वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें, में मतलब मीडियम, जिसमें मिला रहे हैं उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और मिल जाने के बाद जो बन जाएगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूरा समझा के क्या हुआ, देखो यहाँ पे सॉल्यूट कौन था, NaCl, सॉल्वेंट कौन था, वाटर, और सॉल्यूशन किसका बन गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, मतलब सॉल्ट इन वाटर बन गया, तो सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, कौन सा मिक्सचर है, ये होमोजीनियस है। कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। दिख रहा है क्या सॉल्ट, नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है, पूरा पानी एक जैसा मिल जाएगा, एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक जैसा मतलब सेम हो जाएगा, हर जगह से सेम यूनिफॉर्म मिक्सचर, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। अच्छा एक बात यहाँ पर ना कंफ्यूजन हो जाता है, सॉल्वेंट मतलब क्या लिक्विड होता है हमेशा, नहीं, सॉल्वेंट मतलब एयर भी हो सकता है, जैसे कि स्मोक। स्मोक क्या है पता है, स्मोक क्या है, स्मोक का मतलब होता है धुआं, और धुआं दिखता है अलग से। अच्छा हवा भी, हवा मतलब धुआं, धुआं मतलब हवा, भाप, अरे ये सब क्या है, देखो स्मोक का मतलब होता है धुआं। धुआं क्या है वो धुआं, एक्चुअली में ना एयर में जब बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उसको कहा जाता है एक्चुअली में स्मोक। जब कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे एयर में दिखने लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब, तो ऐसा काला काला धुआं हो जाता है, एंड एट दैट टाइम इट इज कंसीडर्ड एज स्मोक। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड एयर में मिल गया, अरे क्या बात है, सॉलिड के जो कार्बन पार्टिकल्स थे वो किस में ऐड हो गए, इन एयर। तो जिसमें हो रहा है, जिसमें, ये मैं लिखा मीडियम मतलब में, जिसमें ऐड हो रहा है, तो एयर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम में सॉलिड एज डिस्पर्सिंग फेस ऐड हो गया। कौन ऐड हो गया इसमें, सॉलिड, मतलब एयर में भी सॉलिड मिक्स किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड हो। ठीक है, आगे समझ में, एक सेकंड पॉज करके इसको मिटा दूं फटाफट। 1 2 3, बस मुझे उम्मीद है कि जो हाथ था मेरा आगे पीछे ना हुआ हो। चलो, व्हाट आई वाज सेइंग, सॉल्यूशन अपन पढ़ रहे थे ना। सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं,
सॉल्यूशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। अच्छा ये तो समझ लिया। मिक्सचर कितने प्रकार के थे? होमो एंड हेटेरो। ठीक है, मिक्सचर 2 टाइप के थे, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। अब 3 टाइप्स के सॉल्यूशन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स। पहला होता है, अब इसको हटा दो अभी, ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ अपना टॉपिक इधर का। वो केवल टर्म से दी गई है। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस हमारी लाइफ में कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन वो काम तब आता है जब उसको हम एप्लीकेशन ग्रुप में यूज करते हैं ये पढ़ने के लिए। तो पहला है भैया ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड वाला है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं ना सॉल्यूशन को, ऐसे शन के लिए एन लगा देते हैं ऊपर अधिकतर, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन, बस सस्पेंशन लिख लेते हैं, जगह नहीं बची यार, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। चलो पहला हम डायरेक्ट इसके ना वो समझ लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ट्रू सॉल्यूशन, हाउ मच आई विल नीड द स्पेस, दिस इज द मिड, और इसका मिड ये, होप सो, बाकी हमको जगह यहां ज्यादा चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, ठीक है, ट्रू, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखेंगे, देखो इसमें क्या होता है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन क्या था, इसको हटा दो ऊपर से। सॉल्यूशन क्या था? जिसमें क्या मिला होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या मिलाते हैं सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूट है, इसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्वेंट, सबके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, हम इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि बाकी सारे पॉइंट्स समझना इजी हो जाए। ओके जैसे देखो ट्रू सॉल्यूशन का तो हम अभी समझ के आए, सॉल्ट इन वाटर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी फिलहाल में विनेगर, बताते हैं क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसका एग्जांपल होता है मिल्क और ग्लास, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं सस्पेंशन में, हमने बताया था अभी, जिसमें दिखता है अच्छे से वो होता है सैंड इन वाटर, पेन, अगर आपने कॉपी के बीच में पेन दबा दिया तो सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है। ये केवल मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल प्लीज स्कूल में लिख के नहीं आने। ओके, फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन का देखो एक बात कर लेते हैं हम, इसका बाद में करते हैं। चलो पहले साइज कैसा होता है, सॉल्यूट का साइज कैसा होगा। देखो एक बात समझ लो, सॉल्वेंट है ना, ऐसे मान लो भी ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर हम मिलाते जा रहे हैं, कौन? सॉल्यूट को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं? सॉल्यूट को। जब सॉल्यूट अंदर जाता है, पानी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जगह ले लेता है वो। जो नमक का एक कण गया है, दाना गया है, वो टूटता है। पहले तो ये नमक का एक दाना है, वो टूटेगा कम से कम 1000 बार, और लास्ट पार्टिकल उसका इतना बड़ा जो नमक का पार्टिकल, अच्छा नमक का पार्टिकल इतना होता है, मैंने इतना बनाया, तो उसका उस हिसाब से ये वाला पार्टिकल मतलब कितना छोटा हो गया, कंपेयर इट विद द रियलिटी एंड दिस पिक्चर्स व्हाट आई एम मेकिंग। तो इसके हिसाब से इसका ये वाला पार्टिकल जाके 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठेगा, ठीक है, टूटता है वो, मतलब इसका साइज कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्ट के पार्टिकल कहां तक चले जाते हैं? 1 नैनोमीटर से भी कम। अच्छा आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर क्या होता है, पता है? ऐसे और नीचे चलते जाओ, जैसे क्या है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और नीचे जाते जाओ तो आ जाएगा 1 नैनोमीटर। और नैनोमीटर को, नैनो मतलब होता है 9 टाइम्स कम देन मीटर। नैनो मतलब हमेशा नैनो का मतलब होता है छोटा, तो छोटा हो गया मतलब 10 पावर -9 मीटर हो गया है, 9 टाइम्स छोटा हो गया। इसका मतलब 1 नैनोमीटर मतलब, जैसे ऐसा सुना 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1 नैनोमीटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स, इसको बोलते हैं 10 पावर -9, इतना मीटर है। कितना छोटा है ये? 1 मीटर मतलब आधा मीटर, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, आधा करते जाओ, और जब वो लास्ट में कितना डिवाइड कर करके इतना हो जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा है भाई साहब। ये लगभग हमारे सामने, ऐसा समझ लो इसको, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू द साइज ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम का भी होता है 10 पावर -10, 10 पावर -9 से भी छोटा है साइज किसका? सॉल्ट के पार्टिकल्स का, ठीक है, जो डिवाइड होने के बाद पानी में पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले कि इसमें साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन का साइन समझ में आता है सबको? वेरी गुड। जैसे मगरमच्छ का बोलते हैं ना, मगरमच्छ जिसको खा रहा है वो बड़ा है, तो इसका साइज कितना है? लेस है, 1 से भी छोटा है,
ठीक है, आगे समझ में? तो इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी, और नहीं तो लिख लो भैया लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब इंटरमीडिएट होता है, इसके बीच में होता है। एक से बड़ा होगा, अच्छा एक से छोटा हुआ तो हमेशा क्या होगा ट्रू। अगर उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज एक से छोटा हो गया तो उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा ये आगे चल के ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। देखना मैं बोल रहा हूँ बनेगा आगे चल के, कुछ ना कुछ बने, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। और 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर से बोलते हैं ना, ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा। और जिसका साइज छोटा हुआ 1 से, वो आगे चल के ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो कोलाइडल ये 1 से लेकर 100 तक, और सस्पेंशन मतलब होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसको भी लिख लो भैया, साइन वाइन नहीं लगाने हो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो कई लोग ना इसमें 1000 लगा देते हैं, 100 की जगह 1000 कर देते हैं। पर एक बात हम बता दें, ये एक्चुअली में डेटा एनसीईआरटी से रेफरेंस है, एग्जाम आइडिया ऑल इन वन इतनी सारी बुक्स है, उसमें सब में देख लिया 100 ही लिखा हुआ है। 1000 भी सर्च करोगे तो उसको भी सही बता देते हैं गूगल वाले, ठीक है, कई साइट्स पे। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पर ना साइज का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है काम। वो जब विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी, वो जब अभी बाकी की प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो कर लेगा तो उसको बोल देंगे कोलाइडल, ठीक है। तो साइज तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे, करोगे क्या साइज से, करोगे क्या, ये तो ठीक है थ्योरेटिकल बात है, करोगे क्या साइज से, ठीक है। तो बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ लो, अगर वो फॉलो हो जाती है तो हम बता देंगे भैया सैंड इन वाटर कोलाइडल, लेकिन नहीं मालूम पड़ा सैंड का साइज है 122 नैनोमीटर, कितना है, कहाँ रहा ये 100 से ऊपर हो गया तो काय में जाएगा, सस्पेंशन में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1000 लिख देते तो ये तो इस क्वालिटी में आ जाता, तो कोलाइडल है क्या है, नहीं है। तो बाकी सब प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो इसके हिसाब से काम नहीं चलेगा कि साइज कितना है, दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको 100 ही रहने दो भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर कौन सा है। टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा होगा, अच्छा सॉल्ट इन वाटर जाएगा, सॉल्ट इन वाटर दिखेगा क्या, नहीं तो होमोजीनियस है, नहीं दिख रहा है कि क्या मिलाया है। जब दिखता नहीं है कि क्या मिला रहे हैं तब होमोजीनियस, लेकिन जब दिख रहा है कि दो चीजों का मिक्सचर है, हाथ और मार्कर का, हाथ और मार्कर का मिक्सचर, और छोड़ो अरे हाथ और नाखूनों का मिक्सचर है, नाखून भी इसमें, तो नाखून का मिक्सचर तो हेटेरोजीनियस हो जाएगा ये वाला। लेकिन सॉल्ट इन वाटर क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। अच्छा मिल्क और ग्लास, मिल्क में दिखता है कि कुछ मिलावट है, मैंने उस दिन बताया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स, एनर्जी सब है मिल्क के अंदर, सब है, दिखता है क्या, लेकिन नहीं दिखता, लेकिन वो दिखता होमोजीनियस है। ध्यान से सुनना, कोलाइडल लगते क्या है, होमोजीनियस। बच्चे लिख क्या देते हैं, होमोजीनियस, पढ़ा के देते हैं होमोजीनियस, बाकी एक्चुअली दे आर हेटेरोजीनियस, दैट जीनियस, ठीक है। होते क्या है, तो यहां पे लिखेंगे हम दे सीम्स टू बी होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये लोग आइए आप फटाफट से अपनी कॉपी में इसका टेबल बना के लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। ऊपर लिख लेते हैं इसको हेटेरोजीनियस, ये क्या है, हेटेरोजीनियस। अच्छा ग्लास में कुछ मिलावट दिख रही है क्या, नहीं, पूरा यूनिफॉर्म है, कहीं से भी तोड़ लो ग्लास का पार्टिकल, लेकिन उसको मानते क्या है, हेटेरोजीनियस, ठीक है। बोलने की बात है होमो, बाकी वो है हेटेरो, ठीक है। सैंड इन वाटर तो पक्का अलग ही भैया, दिख ही रहा है, इसमें तो विजिबल बाउंड्रीज है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर पानी ज्यादा है, नीचे सैंड ज्यादा है, हेटेरोजीनियस, ठीक है। आगे समझ में, टाइप हो गए। उसके बाद सेपरेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। अब एक टॉपिक समझ लो, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट देखो क्या होता है, इसको समझते हैं ध्यान से। क्या आप लोगों को ये मार्कर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लाइट पड़ी और चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ वाले लोग इसको देख सकते हैं, हाँ या ना, देख सकते कि नहीं, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ इस पर लाइट पड़ी, स्कैटर हुई और सब दूर फैली और ये दिख रहा है। मतलब अगर किसी बॉल के ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो चारों दिशाओं से दिखा जा सकता है, ठीक है। और ये आगे भी जाएगी स्कैटर होने के बाद। दूसरी जो बॉल रखी है उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो भी स्कैटर करेगा, भले ही कम करे ज़्यादा करे दिखेगा। उसके अगले वाली पे वो भी स्कैटर करेगा, ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करेगा भैया, सेम अमाउंट से करेगा, क्योंकि लाइट कंटिन्यूसली सब पे जाएगी, और इधर भी जाएगी, सब दूर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। इसके अगले वाले पे भी जाएगी, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। इसका साइज कितना था पता है, इसका साइज एटलीस्ट होना चाहिए, ये तो हमने बॉल ली, बॉल तो बड़ी चीज है, मार्कर बड़ी चीज है, मेरी आंखें दिख रही है बड़ी चीज है, इसलिए उस पर स्कैटर होकर दिख रहा है, आंखें दिख रही है, तो एटलीस्ट आंखें देख रही है आंखों को, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट इसका साइज कितना होना चाहिए था कि वो दिख सकता, तो उन्होंने बताया था एटलीस्ट उसका साइज कोलाइडल पार्टिकल जितना होना चाहिए। कोलाइडल का साइज कितना होता है, कोलाइडल का साइज कितना होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से जिनका साइज बड़ा होगा, 1 से 100 का मतलब एटलीस्ट लिखा है यहाँ पे, मतलब 1 से बड़ा, ये तो पक्का करेगा क्या, बता रहे हैं, बताते हैं, एक सेकंड रुक तो जाओ,
जैसे मैंने कहा ये बॉल के ऊपर जब लाइट पड़ी तो इसने चारों तरफ लाइट को स्कैटर कर दिया, और स्कैटर करने के कारण ये बॉल दिखी। फिर आगे वाली जो बॉल थी उसने भी स्कैटर कर दिया तो वो भी दिखी, ये वाली भी दिख गई, ये वाली। अच्छा, लाइट जाती हुई तो दिखती नहीं है, लाइट जाते हुए कभी दिखती है क्या? मार्कर दिख रहा है, लेकिन इस पर लाइट कहाँ से आ रही है आपको क्या मालूम? कितने बल्ब लगे इसमें, इस कमरे में कितने बल्ब लगे क्या मालूम आपको? तो कहाँ से लाइट इस पे आ रही है क्या पता? क्योंकि लाइट आते हुए नहीं दिखती है, लेकिन लाइट जिस पे से आती है वो दिखता है, वो ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली यहाँ पे लाइन से चमकेंगे, और मैं पक्का बता सकता हूँ कि लाइट ऐसे आ रही है, क्योंकि जहां जहां पार्टिकल्स चमक रहे हैं पक्का पता चल गया। लेकिन लास्ट वाले पार्टिकल से फिर मुझे यहां से लाइट दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्यों चमके। तो समझ लो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि पार्टिकल्स ना ऐसे, ये 4 पार्टिकल्स लाइन से लगे, ये चमका, ये चमका, ये चमका, ये चमक गया। तो चमक गया इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। अब मान लो ऐसे 6 पार्टिकल्स, हमने 9 पार्टिकल्स, अरे यार चलो 12 पार्टिकल्स रखे, ठीक है। मैंने कहा ये चमका है, ये चमका है और ये चमका है, ये 3 पार्टिकल्स चमक गए। अब बताओ लाइट कहां से गई? तो आप बता दो कि लाइट ऐसी गई या ऐसी गई, मतलब उसका पाथ मालूम पड़ गया ना। तो जब पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है बाय स्कैटरिंग थ्रू पार्टिकल्स, लेकिन कौन से पार्टिकल्स? कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल बाय स्कैटरिंग थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल्स, देन इट इज नोन एज, इसको इजी भाषा में बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल्स मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। ध्यान से समझना, मैं वापस बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिखाना आपका काम है। अभी इसको सुनते जाओ और लिखते जाओ। देखो लाइट आई, अब सुनो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन, और यहां देखते जाना, पहले देखो फिर लिखना बाद में, मैं वापस बोल दूंगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल एंड मेकिंग द पाथ विजिबल। ये वाला पाथ नहीं दिख रहा है, ये वाला पाथ दिख रहा है। दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड मेकिंग द पाथ विजिबल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया? ये टिंडल इफेक्ट था। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, सॉल्ट का साइज कितना है? लेस देन 1। हमने क्या बोला? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। ये कोलाइडल के साइज जितना है क्या? नहीं, ये कोलाइडल से छोटा है, तो नो टिंडल इफेक्ट। पानी में नमक मिलाओ और टॉर्च छोड़ो, टॉर्च का सामने गोला दीवार पे दिखेगा, जाती हुई तो नहीं दिख रही लाइट, लेकिन वो गोला जो दिख रहा है वो बता रहा है कि वहां पर लाइट जा रही है। लेकिन अगर उसके बीच में सॉल्ट सॉल्यूशन भी रख देना तो भी हमको लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसके बीच में मिल्क रख दूं, मिल्क का गिलास लो, कल सुबह दूध बनाएगी मम्मी, लेना, उसमें मोबाइल की टॉर्च या कोई सी लेजर लाइट हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेजर लाइट से क्या होता है, एकदम रे निकलती है, आपकी टॉर्च तो क्या चारों तरफ फैला देगी लाइट, तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिखेगा। आपकी एनसीईआरटी में दिखा हुआ है इसका डायग्राम बहुत अच्छा, उसमें ऐसा बताया है कि ऐसी लाइट जा रही है पर यहाँ पे विजिबल नहीं है बीच में सॉल्यूशन में, ठीक है। वो तो यहाँ भी नहीं होगी विजिबल, तो भाई साहब यहाँ पे टॉर्च जल रही है, बस ये मालूम है हमको, टॉर्च जल रही है। ये टॉर्च जली ना विजिबल हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयर है। एयर के भी कौन सा, एयर भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, इतनी सारी गैसेस एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। दिख रही है क्या वो ऑक्सीजन? बाउंड्री दिख रही है क्या ऑक्सीजन की? उसकी यूनिफॉर्मली मिक्स है, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, 21% ऑक्सीजन, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 78% नाइट्रोजन मिलेगी। हर जगह एयर का कंपोजिशन फिक्स है, इसलिए एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक एयर में लाइट नहीं दिखी, ये मैंने लिया सॉल्टी वाटर, इसमें भी नहीं दिखी। फिर मैंने डाल दिया एक मिल्क का गिलास बीच में, तो पता क्या हुआ, यहाँ से ऐसे लाइट जाती हुई दिखी। मुझे पता चल गया कि भैया टॉर्च यहाँ से लाइट फेंक रही थी, और यहाँ पे नहीं दिखा पाथ, लेकिन यहाँ पे मुझे परफेक्टली दिख रहा है लाइट जाती हुई, लाइट जाती हुई दिख रही। भाई क्या मतलब? और सामने वो गोला बन रहा है दीवार के ऊपर, दीवार पर बनता है ना ऐसा लाइट का ओरा गोला, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट कौन नहीं दिखाता है? ये नहीं दिखाते हैं, ये तो पक्का दिखाएंगे, इसकी तो तारीफ हुई, कोलाइडल नाम आ गया, टिंडल इफेक्ट ने उसको यूज किया। और ये तो भैया जोरदार दिखाएंगे, क्योंकि इनका साइज तो 100 से भी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? ओके, और क्या बताना है इसमें? हाँ, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऐसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन में साइज कितना है? छोटा है 1 से। अब देखो क्या होता है, मैंने पानी में नमक मिलाया, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके नमक ऐसे बैठ जाता है, बैठ गया। अच्छा, मम्मी ने सुबह नमक का पानी बनाया है, रात को आया, आपने देखा कि नमक का पानी रखा है, कि पानी पी के देखा, टेस्ट भी आया। पता है क्यों? क्योंकि सॉल्ट नीचे बैठती नहीं है। अगर सॉल्ट नीचे बैठ जाती तो पता चल जाता कि इसमें नमक था, लेकिन सॉल्ट बैठती नहीं नीचे। लेकिन इसी की जगह हमने पानी में रेत के कण मिलाए, ये पानी के पार्टिकल्स है, और सैंड के पार्टिकल्स मालूम इतने बड़े बड़े, कितने बड़े? इतने बड़े। तो ये बीच में बैठ ही नहीं पाते, सारे पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएंगे। तो सैंड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड।
ऐसे कैसे रख दो ग्लास तो थोड़ी देर बाद नीचे आ, आपको घुमाते रहोगे तो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेंगे, वो तो घूमते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के स्टेबिलिटी इसकी कैसी होती है, दे आर वेरी स्टेबल। स्टेबल मतलब एक रस, जैसे थे वैसे रहेंगे, ठीक है, नीचे नहीं बैठेंगे, स्टेबल। और ये होते हैं क्वाइट स्टेबल। क्वाइट स्टेबल, क्वाइट स्टेबल मतलब होता है थोड़े थोड़े स्टेबल है। जरूरी नहीं है कि हर किसी एग्जांपल के साथ ये बात लागू हो जाए, ठीक है। इसके कोलाइडल के तो हम बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं अभी, उसमें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम में और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, उसके बाद ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब जैसे थे, छोड़ देने के बाद वैसे नहीं रहे, सब नीचे आके बैठ गया। ये जैसा था, कैसा था, ऐसा था, रात भर भी ऐसा रहेगा, अगले दिन भी ऐसा ही रहेगा, मतलब जैसा इसका कंपोजिशन था वैसा का वैसा रहेगा, नीचे आके नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें शुरुआत में तो हमने उसको घुमा दिया तो सैंड ऊपर ऊपर दिख रही है, अरे वाह पानी में सैंड घूम रही है, तैर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है उसके अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 आवर सारे सैंड के पार्टिकल्स नीचे आके बैठ गए, ऊपर का पानी साफ हो गया। ये अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबल मतलब नीचे आके बैठ जाते हैं पार्टिकल्स। तो इसलिए कहा व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब छोड़ दिया जाता है उनको बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। व्हेन लेफ्ट डिस्टर्ब्ड मतलब उसको रखा है और घुमाते जा रहे, बैठे बैठे 1 घंटे तक घुमाए जा रहे। बोले देखा कहाँ है, नीचे कहाँ है, आई नहीं, तो स्टेबल ऐसे नहीं होता है। उसको छोड़ दो, बहुत देर तक रख दो, अपने आप नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? अच्छा मुझे बात बताओ, हाउ वी कैन सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर, कैसे कर सकते हैं? तो इसमें ना सेपरेशन की एक बहुत प्यारी टेक्निक है जो हर किसी में डिस्कस की गई है, वो है फिल्ट्रेशन की बात, जिससे इसको और समझना आसान हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, छन्नी लगा के छान लो, छन्नी लगाओ, छन्नी बनानी है, छन्नी लगाओ, ऐसी लगाएं छन्नी, हाँ, यस इट इज मोर बेटर। ये छन्नी लगाई, पूरे ढक गया है तो पेन बन गया, चलो। और नीचे हमने कुछ रखा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें चाय डालते हैं, चाय वो डालो जिसमें चाय पत्ती हो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगी चाय की पत्तियां, चाय पत्ती बहुत सारी, ऊपर चाय पत्ती बच गई और नीचे चाय आ गई। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, सॉरी इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो छन चुका है वो क्या है, फिल्ट्रेट। ऊपर जो बच जाता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, रेसिड्यू बच गया, इसके अंदर बहुत सारा रेसिड्यू बच गया। तो ये क्या कहलाएगा, इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हमने छान लिया, मतलब ये फिल्ट्रेशन दिखा रहा है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कौन, चाय और चाय की पत्तियां। सैंड ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा, छन सकता है। पानी को छान के पीते हैं आप लोग, वेरी गुड। पानी को छानते क्यों है, क्योंकि ऊपर क्या बच जाती है, सैंड एज अ रेसिड्यू, और नीचे क्या बच जाता है, फिल्ट्रेट। जिसको फिल्टर कर लिया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कौन बचेगा, वाटर। और सैंड कैसा बचेगा, एज अ रेसिड्यू, मतलब ऊपर रह जाएगा वो, रेस्क्यू हो गया वो, अरे रेसिड्यू लिखना है भाई, रेसिड्यू। सैंड कैसा बच जाएगा ऊपर, ऐसा रेसिड्यू जैसा, और नीचे क्या आ जाएगा, ढेर सारा पानी। समझ आ गया? चलो कर लो, अपने मन के साथ खुद डिस्कस करो इस बात को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, यस इट कैन बी सेपरेटेड बाय, इट कैन बी फिल्टर्ड, ऐसा लिख लो, या यस इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्ट्रेशन इसमें होगा क्या, ट्रू सॉल्यूशन में, नो सॉल्ट ऊपर नहीं रहेगी, नमक का पानी पूरा का पूरा एज इट इज चला जाएगा नीचे बाल्टी में। नो इट कांट बी फिल्टर्ड, इसको छान के हम अलग नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, उसके बाद ये सब एग्जांपल थे। और ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ये, इसमें देखो कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसमें सन जाता है, कुछ होता है जिसमें नहीं सनता है। बाकी इसमें भी ना ही, मतलब 99% केस में हम बोलेंगे नो इट कैन नॉट फिल्टर्ड, ठीक है। ओके, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड। पर इसमें ना सेंट्रीफ्यूज एक टेक्निक होती है, उससे हम कर सकते हैं। जैसे जो दूध है उसमें से मक्खन निकालना है तो क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज एक मशीन आती है, उसको मैं अलग से बता दूंगा आपको अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, हाँ उसमें बता दूंगा, ठीक है। ओके चलो, इसको लिख लिया था और बिटार दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अच्छे प्यार से हमारे साथ साथ ही लिखा करते होंगे, हमारे साथ मतलब हम लिख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ साथ लिख रहे हो, ऐसा। हाँ जी, और क्या, ठीक है। एक हमारी बात सुनो, बिल्कुल सॉल्यूशन था, और क्या था कोलाइडल, हाँ हाँ याद आया। और क्या था, सस्पेंशन, ठीक है। फटाफट डिफरेंस बता दो। ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर, और क्योंकि साइज बहुत छोटा है इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे और ये नीचे जाकर नहीं बैठेंगे, इनको फिल्ट्रेशन द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल था सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और बता 1 2 3 4 5 और एग्जांपल दिया मैंने सॉल्यूशन का, और होमोजेनियस है, क्या है
होमोजेनियस। और यहाँ पे साइज होता है 1 से 100 तक, और फिल्ट्रेशन की तरह इसको नहीं कर सकते हैं, सिंपलीफिकेशन से कर सकते हैं। इंटेलिफाई दिखाएगा, इंटेलिफाई भी दिखाएगा, ये क्वाइट स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसको फिल्ट्रेशन द्वारा नहीं कर सकते हैं, इसको भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन इसका है मिल्क, इसमें सेंड इन वाटर, ये होमोजेनियस, बाकी दोनों हेटेरो है। क्या है ये दोनों हेटेरो है, ये दोनों हेटेरो है और ये अकेला होमो है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो लिख देना ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस है, होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में होमोजेनियस है, होमोजेनियस का एग्जांपल केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन होगा, हमेशा समझ में ना। इसमें एयर भी आ जाएगी, एयर में क्या होता है देखो, एयर में क्या होता है, एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट है 21, नाइट्रोजन है 78 और कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारी बार मैंने बता दी हमारी साइंस की जमाने की 8th क्लास में जब हम थे तो बता रही थी 0.003%, दैट वाज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रेजेंट समटाइम्स इन इंडिया, सॉरी एयर में लगभग इतनी एयर कार्बन डाइऑक्साइड थी 0.03%, लेकिन आज का डेटा इसका पता है कितना है 0.03%। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। समझ में आ गया। अब देखो इसमें कहीं से भी उठा लो, यहाँ से उठाओ एयर, तो इसका मतलब भी क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी मिलेगी 21%, और सबसे ज़्यादा इसमें कौन मिलेगा, देखो नाइट्रोजन इतनी मिलेगी, ऑक्सीजन थोड़ा सा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा मिलेगा। यहाँ से उठा लो, नाइट्रोजन बहुत सारी मिलेगी, ऑक्सीजन थोड़ा सा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी मिलेगी। यहाँ से उठा लो, अरे कहीं से भी हवा उठा लो, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है, पूरी अर्थ की बात हो रही है। कहीं से भी उठा लो, हमको भी ऑक्सीजन मिल रही है, अमेरिका वालों को मिल रही है, ऐसे थोड़ी कि 21% सबसे ज़्यादा वही है, ये अमेरिका है मान लो, यहाँ पे अमेरिका है, इधर इंडिया है। ऐसा थोड़ी होता है कि 78 पूरी नाइट्रोजन उनके पास है, 21% हमारे पास है। नहीं, इंडिया के पास भी 21 ऑक्सीजन है, 78 नाइट्रोजन है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसा कंपोजिशन। इतना सा एक डब्बा लो, उसमें हवा भरो, वो चलेगा लैब में, उसको कर लो रिसर्च, उसमें भी क्या मिलेगा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। समझ में आ गया। अब एक बात और समझ लो, सॉल्यूशन के टाइप्स में हमने देखा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, है ना। टाइप्स में नहीं, उसकी डेफिनेशन में देखा था कि क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, जी हाँ। और सॉल्यूट क्या होता है, जो ऐड किया जाता है, टू बी एडेड। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इन विच द सॉल्यूट इज एडेड, जिसमें मिलाया जाता है, इसमें, इसको, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, ये ज्यादा होगा, इट इज ऑलवेज मोर इन क्वांटिटी। तो सॉल्वेंट के लिए मैंने अभी आप लोग को बोला कि इट इज नॉट ऑलवेज लिक्विड सॉलिड एयर, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को मिला दो सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। जो मोर इन अमाउंट होगा वो कहलाता है सॉल्वेंट, एंड इट इज लेस इन अमाउंट इट इज नोन एज सॉल्यूट। समझ आ गया, क्लियर। चलो 1 2 3 मैजिक। चलो अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया भैया, देखो एक बात हम बता दें, ट्रू सॉल्यूशन के भी ना टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, यानी कहा जाए भैया टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आने वाला। अच्छा ट्रू सॉल्यूशन है क्या, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस थोड़ी ना है। ट्रू सॉल्यूशन मिक्सचर जैसे पानी में जब नमक मिलाया, पानी में जब नमक मिलाया तो बिल्कुल यूनिफॉर्म था, एक जैसा दिख रहा था, कुछ अलग दिखा गया। ये आप लोग के सामने सॉल्ट वाटर का एग्जांपल देखो, गिलास को देखो, इसमें कुछ लग रहा है अलग, बिल्कुल एज इट इज। ये सॉल्ट वाटर का एग्जांपल, और इसकी जगह एब्रू साइड इमेज लाते हैं पानी का एग्जांपल, ये वाला देखो क्या अंतर है, दोनों बिल्कुल सेम है, चाहे सॉल्ट वाटर हो या पानी हो, दोनों बराबर एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म हो गया इसका कंपोजिशन। इसलिए अब देखो एक एग्जांपल और हम बताते हैं। आपने सुना है सोल्डर, सोल्डर, ये देखो सोल्डर होता है। अब ये सोल्डर के हिसाब से पता है क्या है, किसके अंदर, इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, लेड और टिन। क्या होता है, लेड और टिन, ये होता है सोल्डर। अच्छा आपको पता है एक ब्रॉन्ज होता है, क्या होता है, ब्रॉन्ज। अब इसका मैं भूल गया, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो देखो भूल जाओ ना, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स निकाल लेनी चाहिए। अब ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज मेडल ना किसको मिलता है, तीसरे नंबर वाले को। किसको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, किसको मिलता है, पहले मिलता है गोल्ड, फिर मिलता है सिल्वर, फिर मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। मेडल की बात करें ना, तो जो ब्रॉन्ज मेडल है वो कैसे बनता है पता है, वो वाकई में ब्रॉन्ज उसको बोलते हैं इसलिए है क्योंकि इट इज मेड ऑफ, अच्छा गोल्ड की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होती है, महंगा पड़ता है, सिल्वर मतलब एजी, गोल्ड मतलब एयू, वो ब्रॉन्ज बनता है। कौन तीसरे वाले को ब्रॉन्ज मिला, कौन थर्ड मतलब कौन तीसरे वाले को, कौन तीसरे, टिन 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 मतलब टिन, टिन मतलब एसएन, तो कौन और टिन मतलब कॉपर और टिन से बनता है कौन, ब्रॉन्ज। समझ में। अच्छा अच्छा कौन सा जन या कौन जन ब्राजील गया, ब्राजील। अच्छा ब्राजील की स्पेलिंग क्या होगी, ब्राजील। देखो इसमें ना ब्रास, और कौन ब्राजील गया, तो कौन मतलब कॉपर, और यहाँ पे जेड मतलब जिंक। समझ में आ गया। अरे ये बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, पर याद करने के लिए अच्छा तरीका है। ब्रास कैसे बनता है, कौन कौन जन ब्राजील। अच्छा कौन ब्राजील, ब्राजील, ब्राज़ आ गया इसमें, कौन कौन तो आएगा कॉपर है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं पता है, ये सब कहलाते हैं एलॉय। क्या है ये सब, एलॉय। एलॉय, एलॉय का टाइप है, सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है। एक आपने सुना ड्यूरेलियम होता है, ड्यूरेलियम। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन में, एरोप्लेन अगर पूरा लोहे का बना देंगे, इफ इट इज मेड अप ऑफ आयरन देन इट विल वेरी हैवी। पर इसलिए आयरन का बनाना चाहिए भैया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। आयरन का मतलब लोहा, अरे क्या बात, लोहा मतलब शक्ति, हमारे में ताकत, ठीक है। तो लोहा आयरन मतलब स्ट्रॉन्गनेस के लिए आयरन से बनना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन भारी हो जाएगा इसलिए आयरन से नहीं भी बनना चाहिए, उड़ेगा कैसे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइट ऑब्जेक्ट के लिए क्या ले लें, एल्यूमिनियम हल्का होता है, एल्यूमिनियम का बनाओ भाई एरोप्लेन। आप क्या बनाओ,
एल्यूमिनियम का बना, लेकिन एल्यूमिनियम क्या होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयरन है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वीक। वीक नहीं होता है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली ये थोड़ी हल्की चीज़ है, हल्की इस मामले में भी, इस मामले में भी। तो हमने सोचा कि यार स्ट्रॉन्ग तो है पर ये हैवी है, हटाओ। फिर हमने सोचा अरे हल्का हल्का है लेकिन ये वीक है, अब क्या करें। तो क्या करते हैं, इनका ही एक मिक्सचर बना देते हैं। तो आयरन और एल्यूमिनियम मिला के और भी कुछ कुछ मिला दो तो उसमें बन जाता है ड्यूरेलियम। तो ये कैसा होता है, ऐसा लगता है क्या कि जो आयरन का जो बॉडी है, जो उसकी एरोप्लेन की बॉडी है, वो काहे से बनी है। दूर से देखेगा तो क्या इंसान बोल सकता है ये लोहा है, कोई दूर से देखेगा तो बोल सकता है एल्यूमिनियम है पूरा, लेकिन उसमें आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी। इतना यूनिफॉर्म है कि आप उस एरोप्लेन का ये वाला पार्ट उठा लो, आपको उसमें उतना ही एल्यूमिनियम का परसेंट और उतना ही आयरन का परसेंट मिलेगा जितना परसेंट यहाँ से मिल रहा है। जैसे ब्रॉन्ज की पिक्चर हम बताते हैं, देखो वापस से ब्रॉन्ज की पिक्चर देखो। अब इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल एक जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा। मतलब देखो कहीं से भी उठा लो, ब्रॉन्ज में वही का वही, उतना ही अमाउंट में कॉपर, उतना ही अमाउंट में टिन होगा हर जगह से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टील, स्टील की रॉड देखी आपने, देखो ये स्टील का पिक्चर देखो सामने। अब इस स्टील के पिक्चर में क्या आता है, पूरा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको पता है इसमें होता है लगभग 99.5% आयरन और इसमें होता है 0.5% कार्बन। क्या होता है, कार्बन। अब एक बात बताओ, अगर इसमें आयरन इतना ज़्यादा है, कार्बन इतना कम है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी रॉड अगर है हमारे हाथ में, ये इतनी बड़ी रॉड है, मान लो इतनी बड़ी रॉड है, अब इसमें ये पूरा आयरन है और बचा कुचा यहाँ वाला पार्ट कार्बन है, ऐसा है क्या। अगर ऐसा है तो यहाँ से जोर से मार के इसको तोड़ दो, बचा कुछ आयरन का आयरन रह जाएगा। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी उतना ही 99.5% का आयरन प्लस 0.5% कार्बन। यहाँ पे ज़्यादा आयरन कम कार्बन, ज़्यादा आयरन कम कार्बन, ज़्यादा आयरन कम कार्बन, ज़्यादा, हर जगह जहाँ से भी पार्ट उठा लो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कैसा है, एलॉय इज द, चलो इस एग्जाम्पल को हम बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं। एलॉय क्या होता है, एलॉय की डेफिनेशन लिख लो, कॉपी निकालो जल्दी से। एलॉय क्या है डेफिनेशन, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। हमने क्या बोला, टू सॉल्यूशन, होमोजीनियस, होमोजीनियस टू सॉल्यूशन। अगर टू सॉल्यूशन का एग्जांपल एलॉय है, एलॉय क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। किसका होता है, ऑफ टू और मोर, क्या है, मेटल मेटल, टू और मोर मेटल्स। या फिर क्या हो सकता है, देखो ये क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, कार्बन। क्या है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो या तो दो मेटल होंगे, ये देखो दो मेटल है, ये दो मेटल है, ये दोनों मेटल है, दोनों मेटल है, दोनों मेटल है, ठीक है, ये दोनों मेटल है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आयरन और कार्बन। या तो दो और दो, दो से ज्यादा मेटल्स, या फिर और टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब या तो आप मेटल प्लस मेटल मिला के एक एलॉय बनाओ, ध्यान से समझना इसको, मेटल और मेटल मिला के एलॉय बनाओ, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल मिला के क्या बनाओ, एलॉय। समझ में आ गया, एटलीस्ट वन शुड बी अ मेटल, एक तो मेटल होना ही चाहिए उसमें। समझ में आ गया, समझ में आ गया। स्टील, ड्यूरेलियम, कितने एग्जांपल होगा इसके, एक तो सोल्डर, एक होता है ब्रोंज, एक होता है ब्रास, ड्यूरेलियम और यह है स्टील। अच्छा डिटेल में 9th क्लास में नहीं आता, नहीं तो इसके बारे में और सारी बातें करने की है। ठीक है, इसको लिख लिया, चलो 1 2 3 चालू हुई वीडियो। हाँ सॉरी मैंने बोल दिया बीच में, अरे यार। ओके कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सबको मालूम है कि क्या कर रहे हैं हम। ओके सो आई वाज सेइंग अबाउट तक हम लोगों ने आज की क्लास में क्या बात की, रिवीजन कर लेते हैं। एक बात छोटी सी और रह गई है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या बोलना था, कोलाइडल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसमें आता है फोम, सॉलिड सोल, इमल्शन वगैरह हो गया, और क्या वगैरह हो गया, जेल आता है, एरोसोल आता है। ठीक है, ये सब बातें हमको करनी है, लेकिन हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों को इसके जस्ट बाद में मिलने वाली है इसी प्लेलिस्ट में, अगर प्लेलिस्ट में देख रहे हो तो, नहीं तो सर्च कर लेना। और SLW के लिए आप लिख सकते हैं SLW हैशटैग। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर 2, तो आप लिखेंगे 2। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर अगर देखना हो सेकंड चैप्टर का, तो लिखेंगे 1, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। दूसरे वाले में बात करी थी प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, तो आप उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे 2.2। ठीक है, और थर्ड वीडियो चल रही है ये वाली, उसके लिए आएगा 2.3। ठीक है, और इस वीडियो का नाम क्या है, क्या रखेंगे इस वीडियो का नाम, हम टू सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन। ठीक है, टू सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन वाली। ठीक है, तो आप ऐसे सर्च कर लें अगर यूट्यूब पे, तो डायरेक्ट आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ओके ओके, अब कोलाइडल के लिए हम इसके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, होप यू एंजॉयड। और थोड़ा सा कमेंट्स करके हमको बता दो कि दिखाएं, ज़्यादा लिखें कम लिखें, ज़्यादा बोलें कम बोलें, ज़्यादा दिखाएं कम दिखाएं। अच्छा बाय बाय भाई साहब, बस एक क्वेश्चन कर लें हम और 2 एग्जाम्पल और समझ लें बस। देखो वाटर, मिल्क, चॉकलेट पाउडर, सॉइल और टेबल सॉल्ट, इसमें से कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग मिला के हमको क्या बनाना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है। मेक बनाओ, इसमें कुछ मिलाओ ऐसा और बना दो होमोजीनियस। अच्छा होमोजीनियस क्या था, जिसमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, एक तो दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए कंपोजिशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विजिबल बाउंड्रीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अरे नहीं होनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए बाउंड्री। अच्छा मैंने पानी और मिल्क को मिला दिया मान लो, तो मिल्क नीचे नीचे रहता है, पानी ऊपर ऊपर रहेगा, ये विजिबल बाउंड्री दिखेगी यहाँ पे, ये तो ये नहीं बन पाएगा, मतलब इन दोनों का कंपोजिशन तो काम नहीं करेगा ना।
अच्छा मिल्क प्लस चॉकलेट पाउडर, भैया ये अपने आप में हेटेरोजीनियस है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस बनाने के लिए आप पहले कंपोनेंट ही हेटेरो ले लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो मिल्क तो इसमें किसी में भी मिला दो, ये अपने आप में हेटेरो है, तो होमो से मिलके भी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब मिल्क इज कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम दिस फॉलोइंग्स, ठीक है। चॉकलेट पाउडर, अच्छा चॉकलेट पाउडर को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? चॉकलेट पाउडर को अगर पानी में मिलाएंगे तो पता है क्या होगा? बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग ही ऐसे ऐसे दिखेंगे तैरते हुए, वो अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, मतलब चॉकलेट पाउडर से भी काम नहीं चल पाएगा। सॉइल और इसको मिलाएंगे, अच्छा सॉइल तो खुद में अपने आप में क्या है? हेटेरो, क्योंकि भैया इसमें क्या क्या है? इसमें सॉल्ट वाल छोड़ो, इसमें स्टोन्स है बड़े बड़े, मिट्टी अलग ही है, कण उसके, पत्थर है उसमें, रेत है उसमें, पता नहीं क्या क्या है। हाँ, ये तो बिल्कुल हेटेरोजीनियस है, अलग ही दिखेगी ना उसकी बाउंड्री। तो उसमें जो मिक्सचर है, क्या मिक्सचर है उसमें? सेव है कि गांठिया है, उसमें स्टोन्स है, उसमें रॉक्स है, उसमें सैंड है, वो सब अलग ही दिखता है, ठीक है। तो अपने आप में उसके पास विजिबल बाउंड्री होगी, इसीलिए वो हेटेरोजीनियस है। टेबल सॉल्ट मतलब होता है आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मतलब होता है आपका सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड मतलब होता है सोडियम मतलब क्लोराइड मतलब, ठीक है, NaCl, हमारे खाने वाली सॉल्ट। यस, इट इज द एडिबल सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं, ठीक है, वही सॉल्ट की बात। अगर इस टेबल सॉल्ट को पानी के साथ मिला दिया जाए, अगर इस टेबल सॉल्ट को पानी के साथ मिला दिया जाए तो बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वाटर प्लस टेबल सॉल्ट क्या बना देगा? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रोज रोज जादू होते हैं यहाँ पे, गायब हो जाता है एकदम से बोर्ड है, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज द रियल डिजिटल क्लास। ओके, देखो अब एक बात समझ लो, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। वो ट्रू सॉल्यूशन का टाइप था एलॉय। क्या था ट्रू सॉल्यूशन के अंदर? क्या आ जाता है? और ट्रू सॉल्यूशन में होता है एलॉय। ट्रू सॉल्यूशन खुद किसका पार्ट है? होमोजीनियस का। होमोजीनियस मतलब ट्रू, ट्रू मतलब हो, क्या बात। और उसके अंदर एलॉय इसका एक टाइप था, और उसके एग्जांपल क्या थे? जैसे ब्रास, ब्रोंज और स्टील, ड्यूरेलियम, सोल्डर। एमेलगम बना सकते हैं, मर्क्यूरी का एमेलगम बनते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। एमेलगम का मतलब होता है मर्क्यूरी को लेकर उसके साथ कॉपर मिलाओ, जिंक मिलाओ, आयरन मिलाओ, कुछ मिलाओ और उसका बना दो मर्क्यूरी का। जब भी मर्क्यूरी इन्वॉल्व होता है किसी एलॉय में अगर एक भी जगह मर्क्यूरी मिल गया तो उसको बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं? एमलगम, ठीक है। चलो अभी एलॉय की बात तो खत्म हुई। ट्रू सॉल्यूशन में एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन मतलब हाँ वही नमक जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वही आयोडीन, और उसका टिंक्चर बना। टिंक्चर का मतलब होता है इसका बनाते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं, लग जाती है तो घाव पे लगाने के लिए होता है एंटीसेप्टिक, तो उसके लिए बनाते हैं। आयोडीन को लिया जाता है एज अ सॉलिड आयोडीन होता है, उसको मिलाते हैं, किसको मिला रहे हैं? आयोडीन को मिलाया जाता है सॉल्वेंट में। कौन है वो सॉल्वेंट? एल्कोहल, मतलब इथेनॉल। चलो अब इसको एल्कोहल लिख लेते हैं, क्या है वो? एल्कोहल मतलब मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल मेक्स द टिंक्चर ऑफ आयोडीन व्हिच इज नॉट अदर देन ट्रू सॉल्यूशन। ये एल्कोहल में ऐसा घुल जाएगा आयोडीन कि बिल्कुल होमो लगेगा। होमो मतलब एक जैसा दिखेगा, पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ऐसा ही सेम एक दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा, एग्जांपल था, और दूसरा एग्जांपल है विनेगर। विनेगर मैंने आप लोग को बोला था, बाद में समझाऊंगा, आप लोग याद नहीं दिलाते हो बाद में। विनेगर मतलब होता है एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ये विनेगर एक तरीके का एसिड है, इसलिए खट्टा होता है। एसिड हमेशा खट्टे होते हैं, पता ना? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं वो। और एसिड कैसे होते हैं? खट्टे खट्टे, सोर। जैसे लेमन में था साइट्रिक एसिड, याद है ना? हाँ। ऑरेंज में होता है इमली, खट्टी होती है, मीठे बेर, गाना नहीं गाना भी बहुत बज रही। अब मेरी आवाज आ रही होगी तो हेलो, एसिटिक एसिड मिलाया जाता है केवल 5%, क्योंकि खाने में डालना है इसको, पेट में जाएगा ये 5% केवल एसिड, और 95 मतलब 95% क्या मिलाते हैं? वाटर, ठीक है। मतलब इसमें मेजॉरिटी कंटेंट क्या है? वाटर का, और थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि एसिड ऊपर आ गया, नहीं, एसिड पूरा घुल मिल जाएगा वाटर के अंदर, बिल्कुल सेम कंपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ गया? एकदम एक जैसा दिखेगा। ये देखो विनेगर की फोटो, ये देखो नारियल पानी भरा है इस ग्लास में, ये देखो पानी भरा है इस ग्लास में, और ये देख लो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन, सब एक जैसे दिखते हैं। दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। एक जैसे मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। समझ में आ गया? ओके, तो हमारी क्लास अभी खत्म होती है, पक्का अब नहीं आएंगे बस।